नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर 30 जून से चला कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का जो आंदोलन है उसको आज 1 महीना पूरा हो गया है। 20 जुलाई को दिल्ली कूच, दिल्ली मार्च, जंतर मंतर से दिल्ली जाने का, यानी कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट हाउस तक जाने का ऐलान CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया और सुबह 9 बजे के करीब संसद भवन की ओर जंतर मंतर से कूच भी किया गया। जंतर मंतर की कूच केवल दिल्ली तक नहीं है, मुंबई से लेकर देश के कई हिस्सों में है और यहाँ तक कि चंपावत जैसे छोटे शहर, चंपावत जैसे एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, उस ज़िले के जिला मुख्यालय में सांकेतिक तौर पर कुछ युवा इस स्थान पर अपनी बात को, जो मांग वो पहले से कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? जाहिर बात है कि 3 मई को, जो इस साल 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ था और उसके बाद वो परीक्षा 21 जून को आगे की गई। उस परीक्षा पर भी सवाल उठे, परीक्षा पर लीकेज को लेकर नहीं, मार्किंग को लेकर सवाल उठे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर पहले दिन से आवाज़ उठी जब पेपर लीक हुआ था और उसके बाद की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था में सुधार से लेकर कई ऐसी व्यवस्थाएं, पारदर्शी निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को लेकर बातें आई। युवा अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। सांकेतिक रूप से वो यहाँ क्या कह रहे हैं, सीधे युवाओं से बात करते हैं। आपने जिस बैनर को लेके, जिस पोस्टर को लेके आप सोनम वांगचुक जी, जो कि शनिवार को उठ गए हैं 21 दिन के भूख हड़ताल के बाद, वो इसमें इस वक्त वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है, भूख हड़ताल में अभी भी है। तो शिक्षा है तो संभव है जो वांगचुक साहब का जो आपने बयान लगाया है, दूसरी तरफ आपने किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफे की, तो क्या इसका मैसेज क्या देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारी खबर को प्रमुखता से लिया। और जैसा कि सभी को पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए, तो जिसमें सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पर हैं। आज उनका 23वां दिन है, उन्हें उठा लिया गया है, जैसा कि सभी को पता है। उनकी जो 2 मुख्य मांगें हैं, पहला, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। दूसरा, हमारी देश की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पेपर लीक और नकल जैसे जो मामले रहते हैं उनको सरकार रोके। तो ये इन दोनों 2 मामलों का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। इन्हीं 2 मामलों के लिए हम पिछले 3 दिनों से चंपावत मुख्य बाज़ार में अपना एक सांकेतिक प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ नीट की छात्राएं भी हैं, हमारे साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र भी हैं और बाकी बहुत सारे छात्र हों, अभिभावक हों, बाकी बुद्धिजीवी वर्ग हो, उन सभी का हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए किस तरीके से हमारी परीक्षा प्रणालियाँ सुधरें और हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य अच्छे बने। तो इसी के लिए हम लोग अपना सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हैं? जैसे 18 जुलाई से आप लोगों ने किया, तो आप पहले दिन से इसके साथ हैं? हाँ, इसके साथ दरअसल मैं शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ, जब से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो। तो आज जिस शिक्षा के खिलाफ हम लोगों को, युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी हमारा एक नारा है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द नेशन। लेकिन आज हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ इस तरह से ध्वस्त की जा चुकी है जिसका विरोध करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो इस वजह से मैं इस आंदोलन के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। धन्यवाद। आप क्या कर रहे हैं इस समय? वर्तमान में मैं जॉब भी करता हूँ, लेकिन साथ में मैं उत्तराखंड लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ, जहाँ पे लगातार एग्ज़ाम लीक की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो इस वजह से भी मैं अपना पूर्ण समर्थन इस आंदोलन को देता हूँ। सबसे ज़्यादा चुनौती क्या लगती है? मतलब सुधार कहाँ होना चाहिए, गड़बड़ी कहाँ है? अगर हम सुधार की बात करें तो हमारा शिक्षा तंत्र ही नहीं, हमारा जो अभी देखा जाए तो हमारा हर स्तर पे मतलब भ्रष्ट तंत्र हमारा हर जगह बैठ चुका है। तो इस वजह से हमें पहले बदलाव हमें तो शिक्षा प्रणाली पे लाना होगा। शिक्षा में अगर बदलाव होता है तो समाज जागरूक होता है, और समाज अगर जागरूक होता है तो हम अपने देश के हर एक चीज़ में बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं। हमारे साथ केवल छात्र ही नहीं बल्कि छात्राएं भी हैं और जंतर मंतर में जैसा सभी ने देखा कि किस तरह से बड़ी तादाद में
गर्ल्स स्टूडेंट भी शिरकत कर रही हैं। आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम मेघा गोस्वामी है। तो आप क्या चाहती हैं, तो क्या आपकी मांग है? जैसे दिल्ली में कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, तो आपकी स्पेसिफिक डिमांड क्या है? सर मेरी डिमांड ये है कि सबसे पहले तो जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से हमारे हर एक पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे कि नीट जो पेपर है वो हमारा 2024, 25 और 26 इस साल भी लीक हुआ उसके बाद इन्होंने हमारा वापस से कराया, और उसमें भी इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दे रही है। हमारे रिज़ल्ट में भी इन लोगों ने बहुतों के रिज़ल्ट में इन्होंने नंबर भी कम कर रखे हैं। तो मेरी यही मांग है कि उनका रेजिग्नेशन हो। अच्छा, आपने कहा जो नीट के जो सेकंड यानी कि 21 जून की जो परीक्षा हुई थी, जो रिमीट एग्जाम था, उसका जो रिजल्ट आया उसमें मार्किंग में फ़र्क है। हाँ। तो क्या वो कैसे अंतर OMR में जो हाँ। मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं और जो एक्चुअल में आए हैं उसमें अंतर दिखता है? जी OMR से जब अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आ रहे हैं, बट जो रिज़ल्ट में हमको मार्क्स दिए गए हैं वो कम है। ऐसा बहुत से बच्चों का हो रखा है। अगर आप इंटरनेट में भी देखोगे तो बहुत से बच्चों के 600 नंबर आ रहे हैं, उनके डायरेक्ट 300 नंबर काट दिए गए हैं। अच्छा, तो आपने भी क्या नीट का एग्ज़ाम दिया था और क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है इस बार। हाँ। और मेरे भी 10 to 15 नंबर का OMR से कम मार्क्स आ रखे हैं रिजल्ट में। OMR में जितने थे उससे 10 से 15 मार्क्स हाँ, कम आए हैं। परीक्षा बच्चों को दिखेगी कि निष्पक्ष हो रही है, तो क्या होना चाहिए? इसमें कोई सुझाव है? जी, मेरा सुझाव ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम्स में, और पेपर लीक्स जो ये हो रहे हैं, सिर्फ एक ही पेपर नहीं, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नीट, SSC, GD और ये सारे जितने भी लीक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो ना हो, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका बहुत नुकसान होता है इसमें। और जो जैसे नीट एग्ज़ाम है उसके बाद जो डॉक्टर्स बनेंगे वो हमारा कैसे इलाज करेंगे, तो ये हमारे ये सोचने का विषय है। आपका बेटा क्या नाम है? मेरा नाम करण गोस्वामी है। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी 12th में हूँ। तो क्या भविष्य में कोई मेडिकल की परीक्षा? अभी तो मैं इंजीनियरिंग की लिए ट्राई करूँगा, JEE। तो क्या जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर एक संशय रहता है, पेपर लीक उत्तराखंड हो या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, इस तरह की बार बार आती है। अब जून में ही UPSSC का भी पेपर हुआ था जो पिछले साल सितंबर पिछले हफ्ते में हुआ था, और वो 14 जून को हुआ। यानी कि पेपर कई बार लीक होते हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है? पहला जो सबसे मेन असर है वो है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे। वो फिज़िकली तो टायर्ड होता ही है, वो अपना 1 साल दे रहा है एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके, वो उस साल में अपना सब कुछ छोड़ देता है, अपनी सोशल लाइफ, अपनी फ़िज़िकल लाइफ, और उसकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी हद तक का डिग्रेड हो जाती है। वो अब जब 1 साल बाद जब वो अपना पेपर देने जाता है, उसको सुनने में आता है 5 दिन बाद कि उसका पेपर लीक हो चुका है, उसका वो जो साल था वो बर्बाद है, या फिर किसी और ने उसकी सीट के लिए उस पैसे दे दिए जाते हैं। तो इससे पहला असर तो यह है, वो तो अपनी मेंटल हेल्थ खो ही देगा, और इस चक्कर में वो कुछ गलत स्टेप भी उठा सकता है। तो देखिए, ये बहुत सांकेतिक विरोध हो रहा है, तो आपको कैसे पता चला कि ये विरोध हो रहा है और यहाँ आना चाहिए? जी, क्या कहते हैं, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में तो हमें स्टार्टिंग से पता था, बट चंपावत में अभी रिसेंट 3 दिन पहले से, जैसे अभी भैया ने बताया हो रहा था, अभी हमारे पेरेंट्स आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि ऐसे यहाँ है, आप लोग आ सकते हैं, तो हमको पता चला, हम आ गए। क्या धर्मेंद्र प्रधान साहब के इस्तीफे से ये जो समस्या है या वो सुलझ जाएगी, या इसमें स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है? जी, ये अच्छा सवाल है। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1956 में जब एक रेल दुर्घटना हुई थी, तो उस समय हमारे तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना त्यागपत्र दिया था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो हमारा मानना ये है कि जब वो इंसान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे और इतने कद्दावर नेता भी रहे, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक दुर्घटना के बाद अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए? इसके एक मायना ये भी होगा कि यदि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उनकी लोकसभा सांसदी तो नहीं जाएगी, सिर्फ उनका पद हटेगा।
तो यदि वो इस्तीफा देंगे तो हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी कि यदि कोई भी राजनेता हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर वो गलत करता है तो जनता के अंदर इतनी क्षमता है कि वो उसे उसकी गद्दी से उतार सकती है। तो ये सबके मन में एक बैठेगा कि अगर हमने अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमको गद्दी से उतारा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मायना होगा अगर इनका हम इस्तीफा लेने में सफल होते हैं। क्योंकि किसी राजनीतिक दल ने आप लोगों को सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ वो मिला है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप सही मांग उठा रहे हैं? जी, हमें जैसा कि सर्वविदित है कि जो तत्कालीन अभी हमारा जो तंत्र चल रहा है वो पूरा हमारे, चाहे उत्तराखंड राज्य में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस मुद्दे पर हमारे पक्ष में खड़ी होती हुई मुझे नहीं दिखाई दी है पिछले 3 दिनों में। बाकी और जो विपक्षी दल है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये लोग संपर्क में हैं। लेकिन हमने जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारा उनसे कहना है कि वो लोग तो राजनीतिक पार्टी हैं, वो इस मुहिम को हमसे बेहतर उठा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो हम संपर्क उन्होंने किया गया है, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर अभी किसी समर्थन को लेने के इच्छुक नहीं हैं। हम स्वतंत्रतापूर्वक ही अपना काम करने के इच्छुक हैं। बहुत धन्यवाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जो आवाज़ दिल्ली के जंतर मंतर से गूंज रही है, उसका क्या निष्कर्ष होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या केंद्रीय मंत्री को पद से हटाया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री को ऐसा निर्णय लेंगे, या धर्मेंद्र प्रधान खुद ब खुद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? ये सवाल आने वाले समय में सामने इसके उत्तर आएंगे। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था जैसे गंभीर विषय पेपर के लीक होने का मुद्दा बेहद संजीदा है, छात्रों के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। शिक्षा देश का भविष्य है, छात्र छात्राएं युवा देश के भविष्य को गढ़ते हैं, और भविष्य को अगर संवारना है तो वर्तमान बेहतर होना चाहिए, वर्तमान नीतियाँ सुधरनी चाहिए। पेपर न केवल लीक ना हो, परीक्षा न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्षता सामने दिखनी भी चाहिए, पारदर्शिता भी उसमें होनी चाहिए, बाकायदा एक कैलेंडर होनी चाहिए। परीक्षाएं वैसे क्यों नहीं हो पाती हैं? जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिस तरह से निष्पक्ष परीक्षा करती है, उसका एक कैलेंडर होता है, उस पर क्रेडिबिलिटी उसकी है। एनटीए इसलिए बनाई गई थी मोदी सरकार के दौर में कि वो परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करेगी, लेकिन स्थितियां बिगड़ी हैं। जैसे बच्ची ने बताया कि 2024 की नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए, 2026 में पूरी परीक्षा दोबारा करानी पड़ी, और अन्य परीक्षाएं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम अन्य एजेंसी जो कंडक्ट करती हैं अलग अलग परीक्षाएं, उन पर भी संशय उठते हैं। ऐसे में युवाओं की जो मांग है, उन मांग पर राजनीति से ऊपर उठकर सभी को, सत्ता पक्ष को खास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि युवाओं की मांग को, उनके भविष्य और खुद देश के भविष्य, जिस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कही जा रही है, क्या वो बिना युवाओं के, बिना छात्र छात्राओं के, बिना उच्च शिक्षा के, बिना नौकरियों के, बिना खाली हाथ के काम दिए क्या संभव है कि लोगों को जो शिक्षा, जो पढ़ाई, कमाई और दवाई का जो जुमला बार बार कहा जाता है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित और रोजगार परक उनकी योग्यता के मुताबिक बनाना होगा। उसके लिए पारदर्शी, निष्पक्ष, नकल रहित परीक्षा पहली शर्त है, जिसकी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जरिए युवा कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर चंपावत के मोटर स्टेशन रोड तक। बहुत बहुत धन्यवाद।